साप्ताहिक भविष्यफल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप जान पाते हैं पूरे सप्ताह का राशिफल तथा ये भी जान पाते हैं कैसे करें इस सप्ताह को बेहतर। तो प्रारंभ करते हैं राशिफल। मेष राशि। मेष राशि के दर्शक जान लें कि इस सप्ताह नितांत व्यक्तिगत बातों पर केंद्रित होने के योग बनाए हुए हैं। जो आपकी बिल्कुल निज बातें हैं और निज समस्याएं, निज समाधान है, इन सब पर विशेष ध्यान दें। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा होने के योग बने हुए हैं, इसलिए काम भी ऐसे कीजिए जो प्रशंसा हो, ऐसे योग फलित हो पाए। यदि आप व्यवसाय करते हैं, जो भी मेष राशि के कोई भी दर्शक जो व्यवसाय करता है, तो बड़े व्यक्तियों या सरकारी तंत्र की मदद मिलने के योग हैं। जहाँ सरकारी जगह से कोई काम निकालना हो या बड़े लोगों से काम निकालना है, वो इस सप्ताह अवश्य प्रयास कीजिए। घर परिवार में या आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, ये ध्यान रखिए, इसलिए सावधानी अपेक्षित है और कोई दुर्घटना ना होने दें। इसके लिए खास तौर से जो ओम भोम भोमाय नमः का जाप करें। जहाँ तक संबंधों के मामले में आप भाग्यशाली हैं, ये पूरा सप्ताह आपके संबंधों को बनाने और प्रगाढ़ करने में बहुत बेहतर होगा। तमाम विरोध होने के कारण और तमाम विरोध होने के बीच भी सब मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं। ये सप्ताह वह है। माता पिता से संबंधित जो विषय हैं उनमें नरमाई आ सकती है। जो माता पिता आपके लिए कभी कठोर हो जाती हो, तो ये सप्ताह नरमाई का है। उनकी प्रशंसा पा सकेंगे, बस उनका साथ दें, उनको गौर करें, उनको सुनें, उनका सम्मान करें। इस प्रकार जो भी दर्शक हैं मेष राशि के, वो इस सप्ताह अवश्य जाप करें ओम भोम भोमाय नमः का। वृष राशि। ये सप्ताह भाग्यशाली है, जिसमें आपके रुके हुए काम भी बन सकते हैं और जिन उद्देश्यों के साथ आप चल रहे हैं जीवन में, जो आपने टारगेट बना रखा है, उनमें निर्णायक मोड़ आ सकता है। ऐसा आ सकता है कि ज़िंदगी में वो पलट आ सकती है जिसमें आपके लिए खुशी हो। कोई ना कोई आपको मदद को तैयार रहेगा यह सप्ताह, इसलिए मदद के लेने के लिए भी आप तैयार रहिए। जो भी आपके रोजगार है उसमें आपकी तरक्की के भी योग हैं। अच्छे आपको ऑफर मिलेंगे। आपके विरोधी सतर्क रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने भी सतर्क रहना है और विरोधी सतर्क, तो आप यदि सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके लिए परेशानी पैदा हो सकती है। दूसरा ये ध्यान रखिए कि कोई विरोधी नहीं चाहेगा कि आप तेज गति से आगे बढ़ें, किंतु आपने प्रत्यक्ष बाधा उत्पन्न करने का साहस किसी में नहीं है। ये ऐसे योग हैं, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। तो जो भी वृष राशि के दर्शक हैं वो इस सप्ताह जपे ओम शुम शुक्राय नमः। मिथुन राशि। मिथुन राशि के दर्शक जान लें कि सप्ताह जो पूरा सप्ताह है ये अत्यधिक गति वाला है और गतिविधियां बहुत सारी तरह की आप देखेंगे। उन गतिविधियों में आप अपने को घुल मिल कर लें तो ये बड़ा कामयाब सप्ताह हो पाएगा। जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, सामाजिक कार्यों में भाग लें, ग्रुप में आप काम करने की परिस्थितियां बनाएं तो आपके लिए ग्रुप बहुत मददगार हो पाएगा। एक समूह की आवश्यकता है आपको। व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी योग हैं। साथ साथ पारिवारिक मामलों को हल करने में आप गहरी रुचि लेंगे, ऐसे भी योग बने हुए हैं। किए गए श्रम का पूरा लाभ मिलने के योग है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना करेंगे उतना पाएंगे। शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ रहेगा, ऐसे भी योग है। इसके साथ साथ जब आपको सफलता मिलेगी तो आत्मविश्वास में वृद्धि के भी योग बने हुए हैं। इस प्रकार कुल मिला के मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्क राशि। कर्क राशि के दर्शक जान लें कि ये सप्ताह ग्रह स्थितियों के लिए अनुकूल तो बना है, इसलिए आपके कामकाज व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। आपके घर में भी बेहतर योग बने हुए हैं, वहाँ भी आप बेहतर हो पाएंगे। नए लोगों से जुड़ने के अवसर प्राप्ति के योग हैं, जो कि भविष्य में लाभदायक होंगे। तो जिनसे आप मिलना चाहें, कोई योजना बनाकर कि वह व्यक्ति आपकी मदद कर पाएगा, उनसे जरूर मिलें। लेन देन के मामलों में आसानी है। इस सप्ताह आप लेन देन के मामलों में सावधानी पूर्वक आप कर सकते हैं। आर्थिक उपलब्धियां प्राप्ति के योग हैं। एक ऐसा भी योग है कि आपका जो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, उसको नियंत्रित करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा घटा या ज़्यादा बढ़ा रक्तचाप तो गड़बड़ पैदा हो सकती है। सिंह राशि। इस सप्ताह ज़्यादा खर्च होने के योग हैं, ध्यान रखिए। दूसरों को बेगार करते करते आप परेशान हो जाएंगे, यानी कि कोई लोग आपको मुफ्त में काम कराने की कोशिश करेंगे कि आप ऑब्लिगेटरी कर दीजिए।
अपने ही काम समय पर नहीं हो पाएंगे, इसलिए परेशानी पैदा होगी। तो इसलिए उस पर ज़रा ध्यान दें और नियंत्रण रखें, परोपकार पर ज़्यादा न लगे। बाहरी यात्राओं के योग हैं, यदि ऐसे योग बनते हैं तो आप अवश्य इस्तेमाल करें। ऐसा कोई कार्य जरूर आप करने की कोशिश करें जिससे परिस्थितियों में सुधार हो। ऐसे योग हैं, आप सफल होंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। ये सप्ताह कोई टेस्टिंग वगैरह हो जरूर कराते रहें। भाग दौड़ के कारण आपको शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है, तो लेकिन वो उसमें आराम भी कीजिए और भाग दौड़ भी कीजिए। जहाँ तक ज़मीन जायदाद के मामलों की बात है, उसमें ज़रा धैर्य रखिए। इस सप्ताह बेचैनी मत लाइए, कुछ ना कीजिए, बस धैर्य से देखिए। घर परिवार के लोगों के साथ किसी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिले तो ज़रूर आप उस शामिल होइए, ताकि वह शामिल होना आपके लिए सुयोगी होगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बने हुए हैं। बनते बनते कार्यों में रुकावट के भी योग हैं, जिस कारण मन में कुछ तनाव उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। घर परिवार की समस्याओं से घिरे रहेंगे। बस ये ध्यान रखना कि अपनी आवाज़, अपनी बोल, अपनी वाणी और आचरण, अपने व्यवहार, इन पर नियंत्रण रखना है, तो सब कुछ ठीक होगा। व्यर्थ के विवादों से बचना ही है, वरना हानि निश्चित है। धार्मिक व व्यावसायिक यात्राओं के योग बने हुए हैं। किसी भी तरह से यात्रा इस सप्ताह आपके लिए शुभ है, चाहे छोटी हो यात्रा हो चाहे बड़ी हो। आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग है। घर परिवार में किसी के बीमार होने के कारण आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, ऐसे भी योग बने हुए हैं। इसलिए ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, पहले से ही आप सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस प्रकार दर्शकों, आप जान पा रहे हैं साप्ताहिक भविष्य में अपना राशिफल। बस थोड़े से अंतराल के बाद अगला राशिफल जान पाएंगे।